भगवान से प्रार्थना कैसे करें और कैसे वरदान मांगे। एक गांव में बनिया जाति के पति पत्नी मंदिर में रहते थे। वो दोनों आंखों से अंधे थे। उनके पास ना तो धन था ना औलाद थी, और वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हर रोज विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करते थे। चाहे आंधी तूफान आ जाए, लेकिन पूजा करना नहीं छोड़ते थे। एक दिन शिव ने सपने में आकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। आप जो चाहो मुझसे उस दिन वरदान मांग सकते हो। अब दोनों पति पत्नी ने यह बात आपस में एक दूसरे को बताई तो दोनों इस सोच में पड़ गए, हमारे पास ना तो आंखें हैं, ना औलाद है, ना धन है, और हमें इन तीनों की जरूरत है। अब किस तरह से भगवान से वरदान मांगा जाए। अब आप बनिए बुद्धि का कमाल देखिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शिव ने साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। भगवान शिव जी ने कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत खुश हूं और आज आप जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकते हो। पति पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोले, वैसे तो हम दोनों इस जिंदगी में भी खुश हैं, और अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हो तो हम दोनों अपने पुत्र को सोने के थाल में खाना खाते हुए देखना चाहते हैं। एक ही बार में भगवान शिव से तीनों वरदान मांग लिए और शिव जी को वरदान उनको देना पड़ा। उनकी तीनों इच्छाएं एक साथ पूरी हो गई। धन, पुत्र और आंखें तीनों ही एक साथ मिल गई। इसे कहते हैं बुद्धि का कमाल। और उनकी लगन से की भक्ति हुई सफल। अब पति पत्नी तीनों वरदान पाकर बहुत खुश और माला माल थे। तभी कहते हैं, जो भी मांगो भगवान से हमेशा सोच समझकर मांगो। कई बार हम लुटिया लेकर खड़े होते हैं, शायद भगवान हमें पूरा सागर देने को तैयार हो। वो अंतर्यामी और तीनों लोकों के देव है, वो कुछ भी दे सकते हैं। हमारा मांगने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बुद्धि के बल पर छोटा और अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा ना हो, लेकिन वो बुद्धि के बल पर बहुत कुछ कर सकता है। इंसान की बुद्धि शक्ल से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इंसान चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। इसलिए दोस्तों, भगवान से जब भी प्रार्थना करनी चाहिए तब हमेशा यही बोलना चाहिए कि हे भगवान, तुम तो मेरे मन की सारी बात जानते हो, मेरी सभी इच्छा से तुम अवगत हो। हे प्रभु, आप मुझे मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण होने का वरदान दो, जिससे मुझे कभी भी दुख का सामना ना करना पड़े। अपनी दया दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाकर रखो, बस मैं यही चाहता हूं। मैं हमेशा जिस स्थिति में भी रहूं, बस हमेशा खुशी से रहूं। आप मेरे सर पर अपना हाथ हमेशा बना के रखना। आपकी हमेशा जय हो प्रभु। दोस्तों, भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा प्रसन्न रखे। हम भगवान से यही कामना करते हैं। दोस्तों, अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रेम करते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।